हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVN। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर मनोहर जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं और प्रतिदिन शाम को 7 बजे मेरी क्लास रहती है। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने पिछला अध्याय समाप्त कर दिया था, द्विघात समीकरण जो टॉपिक था। अब अगला टॉपिक है आपका समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यही श्रेणी आपके कक्षा 11 में भी है। तो यहाँ से सबसे पहले शब्द आता श्रेणी। श्रेणी क्या होती है? जैसे बेटा नेचर, प्रकृति में या कोई भी किसी भी वस्तु का या किसी भी मान का निरंतर वृद्धि हो या निरंतर ह्रासमान हो, मतलब बढ़ना हो घटना हो, तो उनका एक क्रम बनता है। जैसे मान लो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, या 1 के बाद 0 आया, 0 के बाद ऋण 1 आया, ऋण 2 आया। तो या तो बढ़ने पे या घटने पे कोई एक क्रम बना, उस क्रम को लगातार लिख दें तो वह एक श्रेणी कहलाती, सीरीज। अब उस सीरीज के क्रमों का जो प्रक्रम है वह अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे अगर उनमें अंतर बराबर आता है तो वह समांतर हो गया। अगर उनका अनुपात बराबर आता तो होता गुणोत्तर, जो आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे। फिर एक हरात्मक और होता है। तो फिलहाल आपके सिलेबस में समांतर माध्य है। अब समांतर माध्य को समझने के लिए ऐसे क्रम, ऐसी श्रेणी जिनमें ऐसे क्रम जिनका अंतर प्रत्येक स्थान पे समान हो। जैसे बेटा कोई भी आप गिनती ले लें, कोई पहाड़ा ले लें। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 डाट डाट, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्येक में 1 का अंतर है। हमने 2 का पहाड़ा ले लिया, 2 4 6 8 डाट डाट, यहाँ 2 का अंतर है। 3 की, यानी कि कोई भी टेबल समांतर है क्योंकि सभी जगह समान अंतर है। अब मान लो जैसे आपने 1 लिया, 1 के बाद 5 ले लिया, तो यहाँ 4 का अंतर है, तो अगला 9 हो गया, फिर 13 हो गया, तो यह भी समांतर है, ठीक है। मान लो आपने 1 के बाद 7 ले लिया, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 6, तो 7 से 13 हो जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा। तो इस तरह के जो पद होते हैं जिनका प्रत्येक इंटरवल यानी कि बीच का गैप यानी कि डिफरेंस अर्थात अंतर, वह अंतर हर जगह बराबर हो तो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। जो शब्द हमारा आता है सार्व अंतर। तो यहाँ से एक श्रेणी बनती है। अगर हम इसमें मान लें प्रथम पद स्मॉल ए, प्रथम पद को क्या मान लें स्मॉल ए, तो एक सार्वंतर शब्द आता कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर को हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसको निकालते कैसे हैं? जो भी श्रेणी दी हो, तो जैसे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, बहुत ध्यान समझिएगा, दूसरे में पहला घटा दो, या तृतीय पद मतलब तीसरे में दूसरा घटा दो, तृतीय पद माइनस दूसरा, या द्वितीय लिखे दे रहे, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, क्लियर। या अगला आ गया चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। तो फाइनली आपकी जो भाषा बन गई, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। अगर हम अगले में से पिछला घटा दें तो मुझे शब्द मिल जाता सार्वंतर। सार्वंतर मतलब सभी जगह का अंतर, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, क्लियर। तो कॉमन डिफरेंस हमारा स्मॉल डी से प्रदर्शित होता है जो सार्वंतर है, ठीक है। और प्रथम पद आप जान ही गए हैं, प्रथम पद हम ए से डिनोट करते हैं। जो भी श्रेणी स्टार्ट हो रही है तो इसका प्रथम 1 है, इसका 2, इसका 3, इसका 1, इसका 1। सार्वंतर आप देख लो, 2 में से 1 घटाओ 1, 3 में से 2 घटाओ 1, 4 में से 3 घटाओ 1। यहाँ देखो 4 में से 2 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, प्रत्येक स्थान पे 2 बन रहा है। यहाँ 3 6 3 आया 3 आया, मतलब प्रत्येक जो डिफरेंस है वह कैसा होगा? बराबर। तो कॉमन डिफरेंस उसी को सार्वंतर कहते हैं। अब बेटा हम कुछ सूत्र को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को समझ लें। समांतर श्रेणी, तो श्रेणी चूंकि बेटा हमारा डी है कॉमन डिफरेंस, तो श्रेणी होती ए प्लस डी, ए प्लस 2D,
ए प्लस 3d डॉट डॉट। अब ध्यान देना, जब पहला पद था तो ए के साथ 0 नहीं था, यानी कि 0d था। d का मान मतलब जो d है वो 0 है। दूसरे पद में d 1 है, तीसरे पद में d 2 है, चौथे में d 3 है, 10वें में d 9 होगा, 100वें में d 99 होगा। तो अगर n की बात करें तो n में d कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, चूंकि जो पद उससे एक कम d वह कहलाता है आपका nवां पद। तो इसी पद को, यह श्रेणी का अगर अंतिम पद है बेटा, तो अंतिम पद, और अंतिम पद को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, जो हमारा आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी को प्रायः हम श्रेणी में nवां पद भी, क्योंकि इसी को nवां पद मानते हैं। अब nवां पद अलग अलग राइटर्स, कोई बेटा इस तरह लिखता an, ध्यान से समझना, कोई इसको लिखता स्मॉल tn, कोई लिखता कैपिटल Tn, बात समझिएगा। और यह तीनों बातें एक ही हैं, चाहे तो स्मॉल an, स्मॉल tn या कैपिटल Tn, यह तीनों मान होते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि श्रेणी के अगर nवें पद की बात आए तो सफिक्स में कुछ भी लिख सकते हैं। ये तीन बातें मैंने बताई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही अंतिम पद होता है। और ये हमारी श्रेणी हो गई, जिसका आपका प्रथम पद स्मॉल a है, सार्वंतर स्मॉल d है, और सार्वंतर निकालने का सीधा सिस्टम है, आगे वाले पद में पीछे वाला घटा दीजिएगा। अब मान लो सवाल दे दिया, इन्होंने कहा कि चेक करो, यानी जांच करो कि यह श्रेणी समांतर है या नहीं। तो मान लो 4 पद दे दिए, जैसे आपका दे दिया 2 3 5, और आपसे पूछ दिया है समांतर है, तो देखो 3 माइनस 2 तो 1 बचा, और 5 माइनस 3 तो आपका 2 बचा। तो ये बराबर नहीं आए, तो समांतर नहीं है। ठीक है बेटा, समांतर नहीं है। आप पूरा लिखे दे रहे, समांतर नहीं है। जैसे अगर श्रेणी पहचानने को आ जाए, मान लो दे दिया 3 6 9, आपने देखा 6 माइनस 3 तो 3 आया, 9 माइनस 6 तो 3 आया, तो ये समांतर है। तो समांतर श्रेणी आप पहचानना भी सीख गए। बाकी अगर केवल 3 पद दिए हों तो समांतर में एक बात और होती है, अगर 3 पद हैं तो बीच वाले का दूना दाएं बाएं के योग के बराबर होगा। जैसे ये बात भी आप अपना नोट कर लें, आगे काम आएगी। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है बेटा, तो अभी अब ए बी सी 3 पद हैं और ये समांतर श्रेणी, उनका सार्वंतर निकालें। तो अगले में से पिछला घटा दो, बी में से घटा दिया, फिर अगले में पिछला घटा दो, और चूंकि ये भी सार्वंतर ये भी सार्वंतर, दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर। b को इधर ले आओ तो b प्लस बी बराबर c प्लस ए, तो 2b बराबर a प्लस सी या c प्लस ए। यानी कि अगर 3 राशियां समांतर श्रेणी में हों तो बीच वाले का दूना दाएं बाएं के योग के बराबर। चेक कर लो बेटा, 3 6 9 समांतर में है, तो 6 का दूना 12, 9 3 12, ये समांतर है ही नहीं। यहाँ देख लो, ये समांतर में है, 1 2 3 लिया, 2 का दूना 4 3 1 4, ये 2 3 4 समांतर में है, तो 4 2 6 3 दूनी 6, 3 4 5 समांतर में है, तो 5 5 3 8, 4 का दूना 8। कोई भी चेक कर लो, लगातार 3 क्रम ले लो, तो उन 3 क्रम में बीच वाले का दूना दाएं बाएं के योग के बराबर होगा। तो बेटा ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था समांतर श्रेणी का, कि समांतर श्रेणी हम किस तरह पहचानेंगे, किस तरह यह जान पाएंगे श्रेणी हमारी समांतर है। उसके बाद उसमें प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, nवां पद क्या होता है, और अंतिम पद क्या होता है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अब अगली एक्सरसाइज पर। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5A पर, जिसमें दिया हुआ निम्न में प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करो। देखो बेटा, हमको क्या करना, सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद की बात करें, प्रथम पद, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद जो पहले स्थान, वो प्रथम पद हो गया, ठीक है बेटा। अब प्रथम पद के बाद इन्होंने कहा सार्वंतर, तो सार्वंतर डी के लिए मैंने कहा था अगले पद में पिछला घटा दो, तो 1 में से 3 घटा दो तो -2 आ गया। अब आपका मन नहीं है तो ऋण 1 में से 1 घटा दो तो -2 आ जाए। -3 में -1 घटाएंगे तो -3
माइनस माइनस प्लस 1 तो माइनस का 2 आ जाएगा, सार्वंतर आ गया। यहाँ पर देखिए बेटा प्रथम पद, अब ए प्रथम पद ए है और डी सार्वंतर, तो ए आपका -5 हो गया। डी जिसको सार्वंतर कहते हैं तो -1 -5, अगले में पिछला घटाना, यह ध्यान रखिएगा। तो -1 + 5 तो ये प्लस का 4 आ गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर चलते हैं, प्रथम पद ए हमारा कितना 1/3 सार्वंतर डी, तो अगले पद में पिछला घटा दीजिएगा, तो ये कितना आ गया 4/3। बिल्कुल सिंपल, लिखने में देर लगेगी, हल करने में देर नहीं लगेगी। यहाँ पर देखिए बेटा प्रथम पद 0.6 सार्वंतर, अगले पद में पिछला पद घटा दीजिएगा, तो कितना आ गया 1.1। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस आपको यह ध्यान रखना है जब भी सार्वंतर श्रेणी दी हो, यहाँ पर इसे चेक नहीं कराया, क्वेश्चन दे दिया होगी जांच करिए, तो अभी मैं पीछे बता चुका हूँ, आप उनका अंतर निकाल के देख लीजिएगा। प्रत्येक अंतर यदि समान आता है तो समांतर है। यहाँ ये ऑलरेडी समांतर गिवन है, दे रखी हैं। इन्होंने पूछा पहला पद, तो जो पहले स्थान पर लिखा है देखो बेटा प्रत्येक श्रेणी में वो प्रथम पद हो गया। सार्वंतर चूंकि श्रेणी समांतर है तो अगले वाले में पिछला 1 में से 3 घटा दिया, ऋण 1 में से ऋण 5 घटाया, 5/3 में 1/3 घटाया, 1.7 में 0.6 घटा दिया, तो हमें सार्वंतर प्राप्त हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। इसमें इन्होंने कहा है निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था, चेक भी करना है कौन से समांतर श्रेणी में है, तो उसका सार्वंतर और इनके 3 पद लिखो। तो देखो बेटा सबसे पहले हम चेक कर लें, जैसे 4 में से 2 घटाया तो आपका 2 आया, और 8 में से 4 घटाया तो 4 आई, ये बराबर नहीं आई, तो आप लिख दीजिएगा समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर। यहाँ पर बात करते हैं, अगले में से -6 में -10 घटाइएगा, तो ये हो जाएगा -6 + 10 यानी कि 4। फिर एक और चेक कर लीजिए, -2 में -6 घटाइए तो -2 + 6 ये भी आपका 4, तो ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ आपका सार्वंतर निकल आया, जिसको हम डी कहते हैं, वो हमारा कितना निकला है 4। अब अगले 3 पद पूछे, देखिए बेटा 10 एक पद है, फिर -6 है, फिर -2 है, फिर 2 है, तो अगले 3 पद देखो बेटा ये अंतिम हमारा 2 है, 2 में 4 जोड़ दो कितना आया 6, फिर 6 में 4 जोड़ दो कितना आया 10, फिर 10 में 4 जोड़ दो तो कितना आया 14। तो अगले 3 पद हो गए 6, 10 और 14। ध्यान से समझिएगा, जो अंतिम पद था उसमें पहले डी जोड़ दिया तो 6 आ गया, फिर 6 में 4 जोड़े 10 आ गया, फिर 10 में 4 जोड़े तो 14 आ गया। तो इस तरह हमारा ये सेकंड पार्ट हो गया। अब बेटा बात करते हैं हम अगली पार्ट की। तो देखिए इसमें और भी बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, तो आप बने रहिए और बहुत अच्छे से अभी आप सीख जाओगे, ये कहोगे कि हाँ हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे देखो बेटा इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है दिया हुआ 3, 3 + √2। ठीक है बेटा, फिर दिया हुआ है 3 + 2√2। ठीक है, और फिर दिया हुआ है 3 + 3√2, 3 + 3√2। अब देखो बेटा चेक कर लें। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने दूसरे में से पहला घटाया, दूसरे में से पहला घटाया तो ये कितना बचा √2। अब तीसरे में से दूसरा घटा के देख लो, 3 + 2√2 - 3 + √2। तो देखो बेटा ये 3 तो 3 कटा, 2√2 में √2 गया तो √2 बचा। तो हमारा जो सार्वंतर शब्द आया वो कितना आ गया √2। तो देखिए अंतिम पद हमारा 3 + 3√3। तो देखो बेटा इसके आगे हो जाएगा 3 + 3√2 में √2 और जोड़ दो, ये अगला पद हो गया। ठीक, तो ये आया आपका 3 + 4√2। फिर इसमें √2 जोड़ा तो अगला आ जाएगा
3 + 5√2, फिर √2 जोड़ा तो 3 + 6√2। तो अगले 3 पद की जो बात है √2 हम आने वाले पद में जोड़ते चले गए। पहले 3√2 था, अब 4√2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। तो अगले 3 पद हमारे प्राप्त हो गए। अब देखिए बेटा इसी का 4th पार्ट है। 4th पार्ट में दिया a² a³ a⁴ ... तो देखो बेटा a² - a किया तो ये a-1 आया। दोबारा हमने किया a³ - a² का मान ले लो तो ये दोनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। और जब ये बराबर तो है नहीं तो समांतर श्रेणी में नहीं है, और नहीं है फिर अगले पदों की बात ही खत्म। आगे देखिए 5वां पार्ट है इसका। 5वें पार्ट में कहा √2 √8 √18 और √32। तो सबसे पहले इनमें और ... कॉमा ... ठीक है बेटा। अब यहाँ पर पहले देखो बेटा √2 है कॉमा, इसमें ये हो गया 2√2, ठीक है। √8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, ध्यान देना। यहाँ देखिए 3 3 9 दूनी 18 तो 3√2। यहाँ देखो बेटा 4 चौकू 16 दूनी 32 तो 4√2 ... क्लियर। तो यहाँ पर देखिए बेटा √2 2√2 3√2 4√2, तो सार्वंतर हमारा क्या आ गया √2। चेक कर लो, इसमें से इसको घटाओगे तो √2। तो अगले 3 पद कहाँ तक आ गए 4√2 तक आ गए, तो 5√2 6√2 और 7√2। अगले 3 पद निकल आए। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में दिया बेटा 1² 3² 5² 7²। ठीक है बेटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 25, ये हो गया 49 ... अब यह श्रेणी देखो बेटा, चूंकि यहाँ हम घटाएंगे तो 8 बचेगा और यहाँ हम घटाएंगे तो ये समांतर नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। और जब नहीं है तो बात खत्म, ठीक है। ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं बेटा 7वें पार्ट पर। 7वें पार्ट में इन्होंने दिया है 2 5/2 2 5/2 3 और 7/2, और फिर अगले पद पूछे हैं। तो देखो सबसे पहले बेटा हम सारवंतर निकालते हैं। 5/2 - 2, तो देखो 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1/2। ये भी चेक कर लेते हैं। 3 - 5/2, 2 3 6 में 5 गया 1/2। तो जो सारवंतर है हमारा वो हमारा आ गया 1/2। अगले 3 पद पूछे हैं, अगले 3 पद। तो देखो बेटा 1/2 1/2 बढ़ाते जाओ। तो देखो बेटा 7/2 में 1/2 जोड़ दिया तो हो गया 8/2 यानी कि 4, ठीक। फिर 4 में 1 जोड़ दिया, 4 में चूंकि देखो 7/2 अंतिम था, इसमें 1/2 ऐड किया तो कितना हो गया 7 1 8/2 यानी कि 4। फिर 4 में 1/2 जोड़ दो तो 4.5 हो गया, मतलब 4 सही 1/2। ध्यान से समझिएगा, 4 सही 1/2 लिख दो या 9/2 लिख दो। फिर आधा जोड़ दिया तो 5 हो गया। क्लियर। तो इस तरह हमारे अगले 3 पद हो गए, चूंकि आधा आधा बढ़ाना है। क्लियर। पार्ट 8 की बात करते हैं। 8वां देखो, 8वें पार्ट में इन्होंने कहा है माइनस का 1.2, फिर है -3.2, फिर है -5.2 और फिर है -7.2। अब हम समांतर होगी तो हमें अगले पद भी निकालने होंगे। देखिए बेटा ये है, अब देखो अगले हम डी निकालते हैं सारवंतर, वो हम यहाँ लास्ट लिख दें या यहीं पे देख लो। डी निकालेंगे, चेक करेंगे तो -3.2 में माइनस का
-1.2 करेंगे तो -3.2 प्लस 1.2, तो फाइनली आपका क्या रह जाएगा माइनस का 2.0। आगे देखते हैं, अब इसमें इसको घटाते हैं -5.2 और माइनस माइनस का 3.2, तो देखिए -5.2 ये प्लस का 3.2 हो गया, तो आपका माइनस का 2.0 आया। तो सार्वंतर हमारा कितना आ गया -2 आ गया। तो बेटा अगले तीन पद बेटा -2 जोड़, तो देखो -7 था, -2 ऐड किया तो -9.2 हो गया, फिर इसमें 11.2 हो गया, फिर 13.2 हो गया, तो ये अगले पद हमारे निकल आए। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है बेटा। अब 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कुछ कठिन नहीं है, केवल हमको ये चेक कर लेना है, 2 बार हम घटा के देख लेते हैं। जैसे इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें से इसको घटाया और दोनों बराबर आ गई, तो हमने जान लिया कि ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी। ठीक, ऐसे ही देखो बेटा, पहले इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें इसको घटाया, बराबर आए, तो मैंने कह दिया समांतर है। 9वें की बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 0.2, फिर 0.22 और फिर 0.222, इस तरह चला गया। ठीक है बेटा, अब एक और चार लिख लो, 0.22, यहाँ 4 बार 2 फिर डॉट। तो देखो पहले हम बेटा डी निकालते हैं, तो अगले में पिछला घटा, तो 0.22 में 0.2 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या आएगा, देखो 0.2 का मतलब 0, तो 0.02 आ गया। फिर ये पहला एक पार्ट कर लिया, अब इसमें से इसको घटाओ, 0.222 माइनस 0.22, अब 22 मतलब 220। तो ये जब आप घटाएंगे तो देखो बेटा यहाँ क्या बचेगा, 2 और 2 आगे 0 आ गई। तो देखो बेटा दोनों बराबर नहीं आए, तो आपको लिख देना कि समांतर श्रेणी में नहीं है, या समांतर श्रेणी नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अब जब समांतर में ही नहीं है तो फिर अगले पदों का मतलब ही खत्म। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के दूसरे में जो 10वां पार्ट है उसमें यह दिया हुआ है। तो सबसे पहले वही बेटा हम डी चेक करते हैं, सार्वंतर। -4 में 0 घटाया तो -4 रहा, उसके बाद -8 में -4 घटाया तो -8 + 4, यह भी आपका -4 आ गया, दोनों समान आ गए। इसका मतलब ये समांतर में है। और कितना बढ़ रहा है, -4। तो देखिए अगले तीन पद देखो बेटा, -12 में -4 करेंगे तो -16, फिर -16 और 4 -20 और -20 और 4 24। अगले तीन पद मतलब 4 माइनस में बढ़ाना है, तो -12, फिर -4 -16 हो गया, फिर -20 हो गया, -24। यहाँ देखो बेटा, यहाँ सारे पद समान है, तो डी दूसरे में पहला घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि इस श्रेणी में सार्वंतर 0 है। तो अगले 3 निकालें चाहे 50 निकालें, वो यही रहेंगे। क्या, -1/2 -1/2 -1। क्यों? क्योंकि डी हमारा 0 है, कुछ बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ पर बात करते हैं, मैंने पहले डी निकाला, तो देखो 3 - 1 तो 2 आया, जबकि 9 - 3 तो 6 आया। ये बराबर नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं है। बिल्कुल सिंपल है बेटा, समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर? इसके बाद अगले पार्ट की बात करते हैं। इसी में दिया हुआ है 13 नंबर। 13 नंबर को देख लीजिएगा, A 2A 3A 4A। अरे बेटा सिंपल, देखो एक A बढ़ रहा है तो D आपका हो गया, 2A - A करोगे तो A आएगा, 3A - 2A करोगे तो A आएगा। देखो तो यानी कि सार्वंतर D हो गया। अगले तीन पद ध्यान दीजिएगा, अंतिम 4A है, एक A जोड़ दो तो 5A हो गया, फिर 6A हो गया, फिर 7A हो गया। बिल्कुल सिंपल, मतलब A हमारा बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, उसके बाद 2 पार्ट और बचे हैं, इनको भी देख लीजिएगा। एक ये मिटाई दे रहे हैं हम, बिल्कुल सिंपल हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका समाप्त।
फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो बेटा ये भी सिंपल है, जैसे ये आपका 13 पार्ट हो गया, 14 में दिया हुआ है 14 पार्ट में √3, √6, √9, √12। देखो बेटा ये √3 है, इसमें बाहर कुछ निकलेगा नहीं, √6 रहेगा। ये हो गया 3, ये हो गया 2 दूनी 4 3 12। तो देखो बेटा इसमें इसको मैंने ऐसे डी चेक किया तो √6 - 3 हो गया, एक हो गया 3 - √6। तो दोनों में अंतर है, तो ये समांतर नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। चूंकि सारवंतर बराबर नहीं है, जब समांतर श्रेणी नहीं है तो फिर अगले पदों का मतलब खत्म। आगे आ रहा है 15 नंबर। 15 में इन्होंने कहा है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अरे बेटा देख लो, फिर 73 और दिया है, चेक कर लो। देखो 1, 25, 49 और 73 डाटा चेक कर लो जरा बेटा। इसमें 25 में से 1 घटाया तो 24 आया, 49 में से 25 घटाया तो भी 24 आया। वेरी गुड। तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। देखो 9 में से 5 गया 4, 24। 73 में से 49 भी घटा के देख लो तो देखो बेटा इसमें मैंने 9 4 13, 4 2 6 7 73। अगर यहाँ बेटा 73 ना दिया होता तो श्रेणी नहीं बनती यहाँ, इसीलिए मैंने 3 चेक किए हैं। तो इसका मतलब 24 पड़ रहा है। तो ये हमारा जो डी निकला है, जिसको हम सारवंतर कहते हैं, वो कितना है 24। तो अगले तीन पद देखो बेटा 73 में पहले मैंने 24 ऐड किया तो देखिए 4 3 7, 7 2 9, 97 हो गया। फिर 97 में 24 ऐड कर दो तो 7 4 11, 9 2 11, 1 12 हो गया। बिल्कुल सिंपल बेटा। देखो अंतिम पद 73 था हमारा, तो 73 में 24 जोड़ा तो 7 यानी 9, फिर 97 बन गया, 97 में 24 तो 7 4 11, 9 2 11, 1 12। अब 121 में 24 जोड़ दो तो 4 1 5, 2 2 4 तो 145। तो हमारी अगले तीन पद हो गए 97, 121 और 145। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये दूसरे के सारे पार्ट खत्म हो गए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो और प्रथम पद और सारवंतर निम्नलिखित हैं। तो अलग अलग पार्टों में दिए हुए हैं। तो देखो बेटा आपको केवल यह फीलिंग रहनी चाहिए, श्रेणी इस तरह होती a, फिर a + d, फिर a + 2d, a + 3d, ऐसे ही चलता चला जाता है। तो देखो बेटा इसके 4 पद, तो a 10 है, a + d दूसरा हो गया, a + 2d तीसरा हो गया और a + 3d ये चौथा हो गया। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है बेटा। तो ये हो गया 10, 20, 30 और 40। प्रथम 4 पद निकल आए। देखो बेटा 20 10 30, 30 10 40, 10 10 20। यहाँ पर देखिएगा बेटा क्या है a, फिर a + d 0, फिर a + 2d और फिर a + 3d। तो चूंकि d हमारा क्या है 0, तो ये सभी -2 जितने भी निकालोगे सब -2 ही रहेंगे, क्योंकि इस सवाल में d आपका 0 है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ a = 4, d -3 है। तो देखो a, फिर a + d, यह मंजिला कोष्ठक समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया है। फिर अगला आएगा a + 2d और फिर अगला आएगा a + 3d। ठीक, देखो बेटा 4 में 3 गया तो 1, ये हो गया 2 3 6 -6, 4 में 6 गया तो माइनस का 2। यहाँ देखो 3 3 9 -9, 4 -9 तो -5। चेक कर लो बेटा, 1 में 4 घटाएंगे तो -3 -3। क्लियर? तो ये हमारी 4 पद हो गए। तो बिल्कुल ये फीलिंग रही। अब देखो बेटा इसका शायद 2 पार्ट और बचा हुआ है, वो अभी मैं किए दे रहा हूँ।
जैसे एक दिया है फोर्थ पार्ट में, ए बराबर दिया है माइनस का 1.25 और डी बराबर दिया गया है माइनस का 0.25। तो देखो बेटा ए, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस डी करेंगे तो देखिए पॉइंट में तो आपका माइनस में दोनों, तो यहाँ 5 0 हो जाएगा। फिर 2D करेंगे तो देखो बेटा यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2D किया तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा 2.00। चारों पद निकल आए, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में इन्होंने कहा है a बराबर -1, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो देखो बेटा a प्लस डी, तो देखो -1 प्लस 1/2, फिर -1 प्लस 2 गुणे 1/2, फिर -1 प्लस 3 गुणे 1/2। बिल्कुल सिंपल है, तो ये -1 रहा, ये देखिए -1/2 हो गया, ये देखिए यहाँ 0 हो गया। ये देख लो बेटा 2 एकन 2 और 2 में से 3 गया तो एक तो माइनस का, तो एकन 2 3 तो 1/2 प्लस का हो गया, आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल है, जब भी श्रेणी का पहला पद दिया और सार्वंतर दिया है तो प्रोसेस हमारा रहे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, जितने भी पद पूछे हो आप इस श्रेणी से निकाल सकते हैं। ध्यान यह रहे डी दूसरे पद से स्टार्ट होता है, तो जैसे पांचवा पद पूछा, मान लो अकेला पांचवा पूछा तो a प्लस 4D होगा, 5 - 1D तो n मा होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है श्रेणी, एक श्रेणी दी है बेटा और इस श्रेणी में ये कहा है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? समांतर श्रेणी में नहीं है और शब्द लिखा क्यों। तो देखो बेटा आप लिखेंगे 1 - 1 तो आपका 0 आया, ठीक। 2 - 1 लिखा तो 1 आया, 3 - 2 लिखा तो 1 आया। अब आप लिखेंगे चूंकि प्रत्येक अंतर समान नहीं है, अतः शार्प अंतर नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, शार्प अंतर नहीं है, अर्थात श्रेणी समांतर नहीं। बिल्कुल बेटा सिंपल सी बात, जब तक कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, शार्प अंतर नहीं होगा, तब तक वो श्रेणी समांतर नहीं हो सकती। पांचवें प्रश्न की बात करें, देखो बेटा अब कितना सिंपल है। जैसे इन्होंने कहा यदि a + 1 3a और 4a + 2 समांतर श्रेणी में हैं, तो a का मान, देखो बेटा a का मान ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल। जब बेटा ये पद यदि समांतर श्रेणी, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जो कॉमन डिफरेंस, जैसे इसमें मैंने चेक किया अंतर बराबर नहीं है तभी तो समांतर नहीं है। यहाँ आप कॉमन डिफरेंस निकालो तो इसमें से इसको घटाओ तो ये सार्वंतर निकलेगा। ध्यान समझिएगा, सार्वंतर जिसको हम कहते हैं, तो सार्वंतर में निकाला तो 3a में से a + 1 को घटाया, ठीक। अब इसमें से इसको घटा लो तो 4a + 2 में 3a घटा लो, ये भी सार्वंतर ये भी सार्वंतर, तो दोनों कैसे होंगे बराबर। बिल्कुल सिंपल। मोस्टली सूत्र याद कराते हैं T2 - T1 बराबर T3 - T2। आपको कुछ नहीं याद करना है, फीलिंग है रहे अगले में से पिछला घटाया तो सार्वंतर आया, फिर अगले में से पिछला घटाया तो सार्वंतर आया, इनको घटा लीजिएगा, एक कमान निकल आए। देखो बेटा 3 में से a + 1 घटाया तो 3a - a - 1, 4a + 2 में -3a किया। अब देखो बेटा 3a में से 1 गया 2a - 1,
4a माइनस 3a तो a प्लस 2, ए को इधर ले आओ तो 2a माइनस ए इक्वल 2, 1 उधर जाएगा प्लस का 1, तो a बराबर हमारा कितना आ गया 3। बिल्कुल सिंपल है, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, आपने कॉमन डिफरेंस निकाला और दोनों कॉमन डिफरेंस को, चूंकि दोनों इक्वल होंगे, जब कॉमन डिफरेंस है तो इक्वल होगा, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो a बराबर हमारा 3 आ गया। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने ये कहा है k प्लस 2 4k माइनस 6, 4k माइनस 6, उसके बाद तथा 3k माइनस 2। ठीक है बेटा, 3k माइनस, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 क्रमागत संख्याएं, और वो भी किसमें भाई, जब क्रमागत है तो समांतर श्रेणी में होंगी, यहाँ लिख भी दिया है समांतर श्रेणी में हैं। तो k का मान बताओ बेटा, वही प्रोसेस कि जब ये लगातार हैं तो हम सार्वंतर निकालें, तो इसमें से इसको घटाएं, 4k माइनस 6 में हमें घटाना है k प्लस 2, और इसमें से इसको घटा दें, ये दोनों कैसे आएंगे बराबर, 3k माइनस 2 में हम घटा दें 4k माइनस 6। ठीक है बेटा, मतलब अगले में पिछला घटाया, फिर अगले में पिछला घटाया, तो देखो 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 बराबर 3k माइनस 2 माइनस 4k और प्लस के 6। ठीक बेटा, 4k और 1k माइनस का, तो 3k बचा, माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 हो गया इधर, 3k माइनस 4k तो माइनस k हुआ, माइनस 2 प्लस का 6 प्लस का 4 हो गया, 3k k को इधर लाए तो प्लस का k हो गया, 4 प्लस 8, ये हो गया 4k इज इक्वल 12, तो k इज इक्वल 3, हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, जब भी जैसे क्रमागत का जिक्र किया या कहा कि ये समांतर श्रेणी में, तो सिंपल सा उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होगा, तो अगले में से पिछला घटा दिया, फिर अगले में से पिछला घटा दिया, और दोनों बातों को मैंने बराबर कर दिया। बराबर करने पर हमारा एक जो भी अज्ञात राशि थी उसका मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक एक किस मान के लिए, देखो बेटा a प्लस 4 और 3a समांतर श्रेणी में है, तो देखो बिल्कुल यही प्रोसेस कि a प्लस 4 में ये दूसरा पद है, इसमें इसको घटा दो और इसमें से इसको घटा दो, 3a माइनस a प्लस 4। बिल्कुल सिंपल है बेटा, तो देखो a से a तो ये कट गया, तो केवल 4 बचा, 3a माइनस a तो 2a और माइनस का 4 हो गया। ठीक है बेटा, जिस माइनस में चिन्ह बदल जाएगा, तो 4 प्लस 4 बराबर 2a, तो 2a बराबर आपका 8 है, तो ये बराबर क्या आ गया 4। तो बिल्कुल बेटा सिंपल है, बस आपको यह ध्यान रखना, जब भी आपको लगातार 3 पद क्रमागत दिए हों तो अगले में से पिछला घटाओ, फिर अगले में से पिछला घटाओ। या एक विकल्प और है, अगर आप चाहो तो यह भी कर सकते हो कि बीच वाले का दूना दाएं बाएं के योग के बराबर। जैसे मान लो इसी 7वें सवाल में ले ले, मैंने अभी आपको बताया था यदि ये समांतर श्रेणी में तो बीच वाले का दूना कर दूँ। देखो बेटा ये भी मैं आपको बता दूँ, बीच वाले का दूना कर दिया बराबर दाएं बाएं के योग के, तो a प्लस 4a। देखो बेटा ये हो गया 2a प्लस 8 बराबर 5a, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, 3a प्लस 3a है, मतलब बीच वाले का दूना दाएं बाएं के योग के बराबर, तो ये आपका हो गया 2a प्लस 8 बराबर 4a। तो देखो 8 और 4a माइनस 2a, तो 8 बराबर 2a, तो a बराबर हमारा 4 आ गया। यही आया। कहने का अर्थ ये कि अगले में से पिछला घटाओ, फिर अगले में से पिछला घटाओ, यह भी प्रोसेस सही है। या बीच वाले का दूना कर दो और दाएं बाएं के योग के कर दो बराबर, तो भी हमारा मान आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें उन्होंने कहा समांतर श्रेणी, जो श्रेणी दी हुई है वो दी है 5, उसके बाद ये 14/3, उसके बाद है 13/3, और फिर है आपका 4,
डॉट डॉट इन्होंने कहा के अगले 3 पद, के अगले 3 पद। देखो बेटा सिंपल, चूंकि इन्होंने कहा है कि ये समांतर श्रेणी है तो अब हमें ये तो चेक करना नहीं है कि ये है या नहीं है। जब दिया है तो है, तो आप सबसे पहले प्रथम पद निकाल लो, प्रथम पद जिसको हम स्मॉल ए कहते थे। ठीक है बेटा। अच्छा, चूंकि अगले 3 पद पूछे तो मुझे प्रथम पद निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, क्यों कोई इंडिविजुअल पद पूछा, जैसे ये कहते थे 5वां पद बताइए 10वां, तो एक ही अवस्था पड़ती है, यहाँ एक ही अवस्था नहीं है। अंतिम हम केवल निकालें सारवंतर। क्या निकालें? सारवंतर। ठीक है बेटा। अब सारवंतर इसको हम स्मॉल डी कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 14/3 में 5 घटा दो, 15 तो -1/3 है। अगर डाउट हो तो इसमें घटा के देख लो, 13/3 - 14/3 तो -1/3 आएगा। तो मेरा डी आ गया -1/3। ये अंतिम 4 था, तो 4 - 1/3 तो 3 चौकू 12, तो अगला 11/3 आ गया। ठीक है, फिर 11/3 में -1/3 कर दो। सिंपल ध्यान देना, चूंकि जुड़ता है पर माइनस में तो घटेगा, सीधी सी बात है। 4 में -1/3 किया तो 11/3 आ गया पहला पद अगले 3 पदों में। फिर 11/3 में 1/3 किया तो 10/3 आ गया। फिर 10/3 में 1/3 माइनस किया तो आपका क्या आ गया? 9/3, और 9/3 का मतलब हो गया 3। तो अगले जो हमारे 3 पद आए वो आए 11/3, 10/3 और 3। बिल्कुल सिंपल है। मैंने क्या निकाला, चूंकि कहा है समांतर श्रेणी में है तो हमें चेक नहीं करना है, केवल डी निकाल लिया। और डी इससे एक्चुअली होता क्या है, डी जुड़ता है। तो आप जैसे ये लिखा, इसको आप ऐसे लिखोगे 4 + -1/3। ठीक है, तो ये 4 - 1/3 हो गया। फिर ये जो आया इसमें आप +-1/3 करो तो यही आ जाएगा, प्लस माइनस तो घटेगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बहुत ही सरल प्रश्न है बेटा, और उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में भी आ रहे होंगे। हाँ तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। मुझसे 3 पद पूछे हैं। ए बराबर दिया हो 1/2 और डी बराबर दिया हो -1/6। तो मुझसे प्रथम 3 पद पूछे। देखो बेटा, प्रथम 3 पद बिल्कुल सिंपल है। 3 पद ए + डी और a + 2d, ये तो 3 पद हैं, अभी आपने सीखे थे। तो 1/2 हो गया, 1/2 - 1/6 हो गया, 1/2 - 2 × -1/6 हो गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा, यहाँ ध्यान दो। 1/2 इसका एलसीएम 6 आया, 2 × 3 = 6 और 6 × 6। यहाँ चाहो तो इसको काट दो, नहीं तो बेटर है 6 एलसीएम ले लो। तो देखो 2 × 3 = 6 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या कहूँ, a+, ये तो प्लस है, 2d है। तो देखो बेटा, एलसीएम जैसे काटा नहीं मैंने, 6 ले लिया, 2 × 3 = 6, उसका 6 × 6 तो -2। तो आपका 3 पद हो गए 1/2, 3 में से गया 2/6 और ये हो गया 1/6। तो आप इसको लिख सकते हो 1/2, 1/3 और 1/6। ये हमारे अगले 3 पद हो गए। थोड़ा सा जैसे आपको लगे बाई चांस कि हमारा उत्तर सही है या नहीं, तो आप क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल के देख लो। देखो बेटा, पहले मैंने चेक करने के लिए बता रहा हूँ, बाई चांस आपको डाउट लगे तो 1/3 - 1/2 करो, 6 लघुत्तम 3 दूनी 6, 2 × 3 = 6 -1/6। इधर 1/6 में 1/3 घटाओ, एलसीएम 6 तो 1 2 तो -1/6। तो उत्तर हमारा 100% सही है। तो आपके अगले 3 पद ये हो गए। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज 5 का यह अंतिम प्रश्न है। और इस प्रश्न को करने के बाद आज का लेक्चर समाप्त होगा और फिर आप अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5B को सीखेंगे। तो रेगुलर बने रहें हमारे चैनल अजय चौरसिया HLBN पर। शाम को 7 बजे आपकी क्लास होती है, जिसको पर डे अटेंड करें।
आप सिलेबस बहुत कायदे से सीख जाएंगे और मैथ्स को बहुत आसान हम बना देंगे, यह आप विश्वास रखिएगा। और यदि कोई समस्या होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक रहता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उससे हमसे जुड़ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने एक समांतर श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी, और यह श्रेणी है 2, -2, -6 और -10। अब इन्होंने कहा है का प्रथम पद और सार्वंतर। कितना कठिन सवाल है, वो भी लास्ट क्वेश्चन बड़ा होना चाहिए, इन्होंने बहुत छोटा दे दिया। का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। देखो बेटा, इसको देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि कितना बड़ा सवाल है। देखो, अंतिम क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए, इन्होंने बहुत सिंपल दे दिया। तो प्रथम पद, जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो जो पहले स्थान को प्रथम पद 2 हो गया। बात करते हैं सार्वंतर की। सार्वंतर, तो आपके दिमाग में ये फीलिंग ले, आगे वाले में पीछे वाला घटाया जाता, तो -2 में इसको करेंगे माइनस, या -6 में इस -2 को माइनस करेंगे, या और करना चाहो, चूँकि ऑप्शन में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको -10 में -6 करेंगे। ठीक है, कोई आप कर सकते हो। तो यहाँ देखो बेटा, -2, या में यहाँ पे -6 + 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -10 + 6, निकलेगा सब में बराबर। तो देखिए क्या आया, -4, ये चाहे निकाल लो, ये भी -4 आया और ये भी -4 आया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने श्रेणी से प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, धन्यवाद।